हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज। प्रशासनिक विधि के विकास के मुख्य कारण हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा? इसका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि के विकास का कौन सा सिद्धांत बाधा डालता है? इसका आंसर होगा रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाई। इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखी गई। इसका आंसर होगा डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट। निम्नलिखित में से कौन ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट से व्युत्पन्न हुआ है? इसका आंसर होगा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली कांग्रेस 1959। न्यू दिल्ली कांग्रेस 1959 का विषय क्या था? इसका आंसर होगा रूल ऑफ लॉ इन अ फ्री सोसाइटी, एक स्वतंत्र समाज में विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिसिपेंट्स इन द न्यू दिल्ली कांग्रेस वर फ्रॉम कंट्रीज। नई दिल्ली कांग्रेस में प्रतिभाग करने वाले कुल देश आए थे। इसका आंसर होगा 53, यानी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू डेस्पोटिज्म इज रिटन बाई। द न्यू डेस्पोटिज्म द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर होगा लॉर्ड हेवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज पॉपुलरली नोन एज हैबियस कॉर्पस केस। किस मामले को हैबियस कॉर्पस केस के मामले में जाना जाता है? इसका आंसर होगा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस स्टेटमेंट इज। विधि का शासन भारतीय संविधान का एक मूल ढांचा है, यह कथन है। इसका आंसर होगा करेक्ट, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज डेवलप्ड बाई। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा द्वारा विकसित की गई। इसका आंसर होगा दिल्ली डिक्लेरेशन 1959, दिल्ली घोषणा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ। प्रशासनिक विधि की शाखा है। इसका आंसर होगा पब्लिक लॉ, लोक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर दिस स्टेटमेंट इज। भारत में कार्यपालिका विधायिका का भाग है, यह कथन है। इसका आंसर होगा करेक्ट, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव इज रिलेटेड टू। ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित है। इसका आंसर होगा फ्रांस, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेशन में भी विधायन हो सकते हैं। इसका आंसर होगा सुप्रीम और सबऑर्डिनेट, सर्वोच्च या अधीनस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन शुड बी ऑफ द स्टैच्यूट। अधीनस्थ विधायन को संविधि के होने चाहिए। इसका आंसर होगा इंट्रावायरस, अधिकार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेलीगेशन ऑफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन इज। आवश्यक विधायी कार्य का प्रत्यायोजन है। इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड विद इम्प्रॉपर मोटिव इज। अनुचित हेतु से बनाए गए प्रत्यायोजित विधायन है। इसका आंसर होगा इलीगल, अविधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट लेजिस्लेचर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। किसने कहा कि विधायिकाओं का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है? इसका आंसर होगा लॉयड जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस, आवश्यक विधायी शक्तियाँ। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डेलीगेटेड, प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर मीन्स। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर का अर्थ है। इसका आंसर होगा अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर्स। एक प्रत्यायोजित अपनी शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू। अधिकारातीत का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर होगा एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज नोन एज द बाइबल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। किस मामले को प्रत्यायोजित की बाइबल कहा जाता है? इसका आंसर होगा
इनरी दिल्ली लॉज एक्ट, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑल्सो नोन एज, प्रत्यायोजित विधायन को भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ लोकसभा वॉज फर्स्टली अपॉइंटेड इन, लोकसभा की अधीनस्थ विधायन पर समिति सर्वप्रथम नियुक्त की गई। इसका आंसर होगा 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड इन यूएसए, दिस स्टेटमेंट इज, अमेरिका में प्रत्यायोजित विधायन अनुमत नहीं है, यह कथन है। इसका आंसर होगा करेक्ट, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनाइटेड किंगडम विच इज सुप्रीम, यूनाइटेड किंगडम में कौन सर्वोच्च है। इसका आंसर होगा पार्लियामेंट, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट मामले में द्वारा गठित बेंच द्वारा निर्णय दिया गया। इसका आंसर होगा 7 जजेस, 7 न्यायाधीशों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, निम्नलिखित में से कौन अधीनस्थ विधायन नहीं है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन आर सेम टर्म, दिस स्टेटमेंट इज, प्रत्यायोजित विधायन और सशर्त विधायन एक समान शब्द हैं, यह कथन है। इसका आंसर होगा फॉल्स, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का अर्थ है। इसका आंसर होगा हियर द अदर पार्टी, दूसरे पक्षकार को सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ मीन्स, नीमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ का अर्थ है। इसका आंसर होगा नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। सो इस वीडियो में इतना। इस तरह का और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।